बुलेटिन की शुरुआत करते एक अच्छी खबर के साथ और ये आ रही है आईआईपी की तरफ से। आईआईपी के मोर्चे पर अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6 महीने के हाई पर चला गया है। ये 3.7% से बढ़कर 5.2% पिछले महीने के मुकाबले हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.4% से बढ़कर 5.8%। कैपिटल गुड्स में अच्छी ग्रोथ दिखी है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ 3.1% से बढ़कर 9% पर गई है। इंफ्रा गुड में 4.8% से बढ़कर सीधे 10% पर। नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.6% से हालांकि थोड़े घटकर 0.6, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ये भी देखिए 5.7% से बढ़कर 13.1% के ऊपर निकल गया है। इस बार सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए खास ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। आइए इस खबर पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पावर सेक्टर को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? बजट में क्या खास हो सकता है? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली है, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। इधर आने वाले बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर भी फोकस बढ़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10 से 12% तक बढ़ सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। रोहन, रूरल इंफ्रा पर एक मेगा पुश की तैयारी है, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस बार एक बहुत बड़ा फोकस बजट का होने जा रहा है गांव में रोड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। जो फोकस रहने वाला है, ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, खासतौर पे ऐसे मैदानी इलाकों में जहां जो जनसंख्या है वहां 500 से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर हिली एरियाज़ में जहां 250 लोगों से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरिया है वहां 100 से ज़्यादा जहां लोग रहते हैं, उन्हें कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे फोकस सिर्फ सड़कों की लंबाई पर नहीं होगा बल्कि क्वालिटी रोड्स की जो है उस पर भी फोकस रहने वाला है। कुल मिला के भी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका आवंटन 10 से 12% बढ़ सकता है और ये लगभग 2,90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक और फोकस एरिया रहेगा सस्टेनेबिलिटी पे। रोड कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की जा सकती है। और सरकार देश भर में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हैं रोड सेफ्टी के लिए, एक खास मिशन की घोषणा कर सकती है। उसे करेक्शन करने के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है। जी रोहन, शुक्रिया। सरकार बजट में रेलवे पर भी खास ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में रेलवे के लिए 15% ज़्यादा आवंटन हो सकता है। बजट में सुरक्षा पर खास फोकस बढ़ सकता है। कवच के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन संभव है। वहीं रोलिंग स्टॉक के लिए भी 54,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही सरकार वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की नई खेप का भी ऐलान कर सकती है। चलिए इस खबर पर थोड़ी और जानकारी और अपडेट दे रही है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा।
देखिए, इस बार के बजट में रेलवे से जुड़ी हुई कई बड़ी घोषणाएं हमें देखने को मिल सकती है। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो एलोकेशन है रेलवे को जो वित्त मंत्री देंगी उसमें 15% तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा जो वित्त मंत्री का फोकस होगा रेलवे के हिसाब से दो चीजों पर देखने को मिल सकता है। पहला है रेलवे सेफ्टी और दूसरा है रेलवे मॉडर्नाइजेशन। अगर रेलवे सेफ्टी की बात करें तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो इसका एक अहम कड़ी है, जो एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है आज के टाइम में रेलवे के लिए, वो है कवच। और कवच इंस्टॉलेशन में तेजी लाई जाए, इसका एक्सपेंशन तेजी से किया जाए। इस लिहाज से वित्त मंत्री की तरफ से कवच को लेकर फंड एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड कवच के लिए वित्त मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। साथ ही जब हम रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक जो बड़ा एरिया है वो रोलिंग स्टॉक का है। रोलिंग स्टॉक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। अभी की अगर संख्या की बात करें तो करीब 66 वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं और सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों में 500 के करीब वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाया जाएगा। तो जो रोलिंग स्टॉक है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, इसके लिए भी एलोकेशन बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अमृत भारत ट्रेनें ज़्यादा संख्या में चले, इस पर अनाउंसमेंट की जा सकती है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। बजट 2025 से जायके की दुनिया की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। रेस्टोरेंट और पब मालिक परमिट और लाइसेंसिंग के नियमों को आसान करने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के, क्या है इनकी बजट विश लिस्ट। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जितना आसान लगता है, उस रेस्टोरेंट को चलाना आज भी उतना ही पेचीदा काम है। कनॉट प्लेस में पिछले कई साल से पायनियर्स फ्लेवर्स ऑफ चाइना चला रही परमजीत कौर सिंह अब इन लाइसेंस और परमिट के जाल से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि कई बार वे इस बिजनेस को बंद करने की सोचती हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बनाए गए अपने ब्रांड को बचाए भी रखना चाहती हैं। We have to take multiple licenses from different, people from different organizations. That is very tough for us. And then license should be for 5 years. Health license is there. Then you have for food safety. Then you have your police license, and then you have your bar license. Everything like there are multiple licenses. यह दर्द देश के अधिकतर रेस्टोरेंट और पब मालिकों का है, खासतौर पे तब अगर आपको बार का लाइसेंस भी लेना पड़े। जानकारों के अनुसार पब और रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ परमिट और लाइसेंस की फीस साल भर में 22 लाख के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से होती है। हमें कोई फायर का लाइसेंस लेना है या किसी भी पार्किंग की एनओसी लेनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं हमको जाना पड़ता है चीज़ों को साइन कराने के लिए, और ये चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बजट विश लिस्ट में आसान परमिट के अलावा और भी कई मांगे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद रेस्टोरेंट सेक्टर को अब तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रेस्टोरेंट मालिक चाहते हैं कि सेवा निर्यात योजना को फिर से शुरू किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा में जो मुनाफा होता है उस पर 5% ड्यूटी क्रेडिट दिया जाए। सरकार उन्हें सस्ती बिजली, कचरा प्रबंधन और सस्ते कर्ज की सुविधा दे। कर्मचारियों के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रेस्टोरेंट मालिक सरकार की तरफ देख रहे हैं। कुछ मांगे जीएसटी को लेके भी है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम लोग की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली रेंट पे होती हैं। जब हम रेंट देते हैं उसके साथ हम लोग जीएसटी देते हैं, जिसका हम इनपुट नहीं ले पाते। 18% का सीधा सीधा वो हमारा लॉस है एक तरह से जो है। बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेस्टोरेंट चाहते हैं कि उन्हें 24 घंटे काम की इजाजत मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी नियमों को आसान करना ही है। क्या आपको पता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको 12 से 15 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना खर्च एक रेस्टोरेंट को चलाने में होता है उतनी मांग है नहीं। ऐसे में बजट से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी सबसे बड़ी मांग है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार।
रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।